हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? विधिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में आपके साथ हूं मैं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। और पिछले कुछ दिनों से आप एक सीरीज देख रहे हैं जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पर बात कर रहे हैं। और आज एक इम्पॉर्टेंट केस से मैं शुरू करूंगा कि क्या, जैसे हम समझते हैं कि कोई महिला अगर किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो कल्चर में देखने में आता है कि वो उसका सरनेम अपना लेती है, उसका टाइटल अपना लेती है। तो क्या उसकी जाति भी बदल जाती है? ये क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं कोई अनारक्षित वर्ग की महिला है और वो एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी कर ले, तो क्या उसकी जाति महिला की भी अनुसूचित जाति हो जाएगी? तो ये प्रश्न कोर्ट के सामने 1993 में आया डॉक्टर नीलिमा के मामले में। डॉक्टर नीलिमा का मामला अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये बात कह दी कि विवाह करने से जाति नहीं बदलती है। रिपीट कर दूं, विवाह करने से जाति नहीं बदलती है। और वो महिला जिसने जो अनारक्षित वर्ग में आती है और किसी अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष से शादी कर ली है, उसकी महिला की जाति वही रहेगी, पुरुष की जाति वही रहेगी, जाति नहीं बदलेगी और महिला को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये केस था डॉक्टर नीलिमा बनाम डीन, पोस्ट ग्रेजुएट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश का, 1993 का केस, और मैंने आपको डिटेल में ये समझा दिया। फिर एक केस आपके सामने है वलसम्मा पॉल बनाम कोचीन यूनिवर्सिटी का मामला, 1996 का मामला है। और इस मामले में भी कोर्ट ने स्पष्ट ये बात कही कि कोई महिला जो अनारक्षित वर्ग से आती है और पिछड़ी जाति के पुरुष से विवाह करती है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। केस देखें आप, PUFC लिबर्टीज बनाम भारत संघ का मामला, 1997 का ये केस है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का फोन टैप करना, ध्यान रखें, कई सारे मोबाइल फोन होते हैं जिनमें एप्लीकेशन आ गया है, कोई किसी का कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहे हैं कॉल, सरकार रिकॉर्ड करती है। अगर ये किया जा रहा है तो ये स्पष्ट मूल अधिकार का हनन है। इसे एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण कहा गया है, निजता के अधिकार का ये अतिक्रमण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कोई किसी का फोन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। और कई बार अगर आप देखें, आपने किसी कस्टमर केयर पे कॉल किया है तो पहले बताया जाता है कि आपका फोन रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब अगर आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड नहीं करनी है तो मत बात करो आप, ये आपकी चॉइस है। लेकिन बिना बताए कोई अगर आपका कॉल रिकॉर्ड कर दे तो ये एकांतता का अतिक्रमण है और ये मूल अधिकारों का हनन है। फिर केस देखें आप, मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड, 1999 का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत एकांतता का अधिकार भी शामिल है, लेकिन वह पूर्ण नहीं है, आत्यंतिक नहीं है और दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के संरक्षण के लिए उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। फिर आप केस देखें, DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बहुत महत्वपूर्ण मामला है, 1997 का ये मामला है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अमानवीय व्यवहार जो किसी के साथ जेल में किया जाए, बंदी के साथ किया जाए, वो आर्टिकल 21 का अतिक्रमण है और वर्जित है। इस मामले में गिरफ्तारी और निरोध, अरेस्ट और डिटेंशन के मामले में अनुसरण करने के लिए बहुत डिटेल मार्गदर्शक सिद्धांत भी कोर्ट ने बताया था, आपको ये जानना चाहिए। फिर केस है आपके सामने मेघा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ का मामला। इस मामले में 2013 का ये मामला है। जाने, सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की बेंच थी जिन्होंने काम करने के स्थान, कार्य के स्थान में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में निर्देश जारी किया और यह निर्देश तब तक प्रभावी रहेगा, ऐसा कहा, जब तक कि इस जगह पर विधायी अधिनियम न आ जाए। इसके साथ ही आपको जानना चाहिए विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, उस मामले में भी कोर्ट ने, विशाखा वाले मामले में कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी कार्य स्तर पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जो सेक्सुअल हरासमेंट है, उसको रोकने के लिए, जिसे विशाखा गाइडलाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही केसेस आप साथ में याद रखें। और आप ये भी जान लें कि दिसंबर 2013 में महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण के लिए कानून आ गया है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इस कानून के आ जाने के बाद अब इस गाइडलाइन की जगह कानून ने ले लिया है। फिर आप देखें, 2003 का केस है जावेद बनाम हरियाणा राज्य का मामला। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए अगर 2 बच्चों का मानक निर्धारित किया गया है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। फिर आप केस देखें, मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश कोहली का मामला। इस मामले में यह डिसाइड किया गया कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधि को सरलता से असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। न्यायालय को संदेह के किसी संभावना से परे होकर अभिनिर्धारित करने के योग्य होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण इतना ज्यादा था, इतना ज्वलंत था कि जो कानून है, जो आक्षेपाधीन विधायी प्रावधान है, वो जो संविधि है, वो बने नहीं रह सकता, उसको शून्य घोषित करना होगा। आज के लास्ट केस पर चलते हैं।
रूपा बनाम अशोक हुर्रा का मामला 2002 का ये केस है और इस मामले में एक बढ़िया बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट है, अंतिम निर्णय है, उसको भी चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय को भी चुनौती दी जा सकती है और उसके लिए कोर्ट ने कहा क्यूरेटिव पिटिशन लाकर सुप्रीम कोर्ट में ही उपचार याचिका लाई जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के अगेंस्ट एक पिटिशन होगा, जिसमें उस जजमेंट में कोई कमी रही गई हो तो उसको ठीक किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, रूपा बनाम अशोक हुर्रा 2002 का मामला। तो आज के लेक्चर में हम यहीं रुकते हैं। अभी संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय बाकी हैं और हम समझेंगे महत्वपूर्ण जजमेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी अभी कहानी बाकी रह गई है। तो जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण निर्णयों को बहुत कम शब्दों में। हैव अ नाइस टाइम।